किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। राम राम नील भाई, राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों हमारी राम राम राम। विनोद भाई जी नील भाई, देखो सहायक धंधे तो हमारे साथ में है। बिल्कुल है भाई, हैं और वही गतिविधि की बतलाओगे बाद में जी। और पहले मछली के बारे में कुछ बता दें भैया ना। बिल्कुल नील भाई। तो एक वार्ता जो है हम आपको सुनवा रहे हैं मछली डॉक्टर विकास फूलिया से। मछली पालन भाई मछली पालन कैसे करना है और इसमें डॉक्टर साहब बताएंगे, आप भी सुनो और भाई भी सुने। बिल्कुल अनिल भाई। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास फूलिया जी, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं मछली पालन कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली। और क्योंकि डॉक्टर साहब आप मछली के काफी अच्छे विशेषज्ञ जो हैं माने जाते हैं, तो डॉक्टर विकास जी, सबसे पहले तो आपके सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। आज हम जो मछली पालन का विषय है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले तो जो मछली पालन का जो धंधा है उसकी शुरुआत किसान है वो अच्छा मुनाफा भी मछली से ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी हम अगर बात करें, अगर शुरू में ही अगर कोई किसान या कोई भाई जो मछली की शुरुआत करना चाहे तो वो कैसे करे? जी देखिए, मछली पालन की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो है जगह का चुनाव जी। तो जो जगह का चुनाव करना है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो, जहाँ पे पानी की सारा साल उपलब्धता हो, क्योंकि मछली पालन के लिए तो जी पानी तो सबसे ज्यादा आवश्यक। तो जो हमें जगह के चुनाव करना है उस टाइम हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो उस जगह की मिट्टी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पे पानी खड़ा हो सके। अच्छा। तो अगर मान लो गलती से हम सही जगह का चुनाव, सही मिट्टी का चुनाव नहीं करते हैं तो वो पानी फिर रोजाना ज्यादा दर से रिसेगा और जिसके लिए हमें ज्यादा बिजली लगेगी, ज्यादा ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। तो हमें आमतौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे डाकर मिट्टी होती है जी, डाकर मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, वो मछली पालन के लिए अच्छी मिट्टी मानी गई है। यानी कि उस जगह का चुनाव कर सके डॉक्टर साहब जहाँ पे मतलब बंजर भूमि हो, खाली भूमि पड़ी है, उस जगह का भी हम चुनाव कर सकें मछली के? जी, बिल्कुल। मछली पालन की तो खास बात यही है कि जो जमीन खराब पड़ी हो या जो अनुपजाऊ जमीन हो, जो खेती के लिए या तो वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है या फिर वो वहाँ पे बहुत कम पैदावार हो। डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब हमारे प्रदेश में यानी कि हरियाणा प्रदेश में कौन कौन सी मछलियों का हम जो किसान भाई हैं वो पाल रहे हैं और पालने के लिए उपयुक्त है? जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा जो मछलियां हम अभी पाल रहे हैं तो उनमें जो हमारे हरियाणा प्रदेश का मुख्यतः जो उत्पादन है वो हमारी कार्प मछलियों से होता है, जिसमें हम कतला, रोहू, मृगल या अपनी सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प का हम आमतौर पे पालन करते हैं और इन्हीं से तकरीबन अपने प्रदेश में 80 से 90% मछली की पैदावार होती है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से हरियाणा प्रदेश में अच्छे स्तर पर पंगास मच्छी, जो कि बिना कांटे की मच्छी है, उसका भी हरियाणा के कुछ जिलों में
अच्छे स्तर पर उसका उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर साहब इसके बारे में एक बार फिर बताइए, ये मछली का नाम दोबारा। जी, ये है पंगास मछली। पंगास मछली। अच्छा, ये दूसरे देश से आई है और ये बांग्लादेश से होते हुए हमारे कोलकाता में पहुंची और अभी आज की तारीख में जो इसका प्रजनन तकनीक है वो स्टैंडर्डाइज तो हो चुकी है, लेकिन वो हमारे उत्तर भारत में या हम खास तौर से अपने हरियाणा प्रदेश में बात करें तो इसका प्रजनन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हर साल जो हमारे किसान भाई पंगास मछली का पालन करते हैं वो हर साल कलकत्ता से इसका बीज मंगवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो पंगास मछली के बीज के बारे में बात करी, तो जो दूसरी मछलियां हैं क्या उनका बीज भी हमें आपसे मिल सकता है या कृषि विज्ञान केंद्र से हम ले सकते हैं, या कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ से किसान भाई को जो बीज है मछली का वो आसानी से मिल जाए? देखिए, जो बाकी हम कार्प मछलियों का पालन हरियाणा प्रदेश में करते हैं तो उनका बीज मिलने में तो कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे जो अपने हरियाणा प्रदेश के मछली पालन विभाग है इनकी भी अपनी काफी हैचरियां हैं और इसके अलावा हरियाणा के हर जिले में तकरीबन एक नहीं तो 2 अपने प्राइवेट फिश हैचरी वाले भी हैं। जो कि अच्छे बड़े स्तर पर हर साल मछली प्रजनन का काम करते हैं। तो मछली का बीज उनसे बड़े ही कम दाम पे प्राप्त लिया जा सकता है, तो मछली के बीज की उपलब्धता को लेकर कोई सवाल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमने बात करी जो किस्में हैं मछलियों की उनके बारे में। अब बात ये है कि डॉक्टर साहब इनके चारे के बारे में जरूर थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को। जी, मछलियों का भोजन या उसकी खुराक के बारे में बात करें तो वो देखिए कई तरीके का हो सकता है। जी। सबसे पहला तो है कि जो आमतौर पे जो किसान अपने ही फार्म पे अपने आप से उसकी खुराक तैयार करते हैं, उसमें वो सरसों की खली मिलाते हैं, जो मूंगफली की खल, उसमें सोयाबीन की खली, जो कि इन तीनों में से कोई भी एक मिलाया जा सकता है, जो कि प्रोटीन का स्रोत होता है। जी। क्योंकि धरती पे कोई भी प्राणी हो या वो मछली हो, उसको अपने शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है और उसको चलने फिरने के लिए, दौड़ने भागने के लिए या मछलियों के केस में हम बात करें तैरने के लिए उनको ताकत यानी एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी के लिए कोई भी गेहूं का चोकर, चावल का चोकर या राइस पॉलिश, ऐसे किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को किसी प्रोटीन के स्रोत के साथ मिलाया जा सकता है। जी। तो आमतौर से किसान भाई इन दोनों में जो प्रोटीन के स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, उन दोनों को बराबर मात्रा में मिला के फार्म का फीड तैयार कर सकते हैं। या फिर एक और है कि अगर किसान ने 1 क्विंटल खुराक तैयार करनी हो तो 49 किलो इन दोनों का और 1.5 किलो उसमें मिनरल मिक्सचर, जो धातुओं का मिश्रण होता है, जो कि शारीरिक विकास के लिए और शरीर की प्रक्रियाओं के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है, प्लस उसमें 500 ग्राम नमक मिला के 1 क्विंटल खुराक तैयार की जा सकती है। जी। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में कमर्शियल जो व्यावसायिक खुराक है वो भी काफी मात्रा में मौजूद है। जो हमारी अपनी फार्म वाली फीड है वो हमको तकरीबन 18 से 20 रुपए किलो पड़ती है, और लेकिन जो हमारी व्यावसायिक खुराक है वो अपनी 38 से 40 रुपए पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब है डॉक्टर साहब के बना बनाया भोजन भी जो है अगर हम मंडी से या बाजार से ले सके तो वो भी मिल जाएगा हमने? जी बिल्कुल मिल जाएगा। और जो कमर्शियल खुराक है, जो पैलेट खुराक के रूप में आती है, उसकी खास बात है कि जो मछलियों की जो पोषण जरूरत है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए वो खुराक तैयार की जाती है। तो जब वो खुराक मछलियों को भोजन के तौर पे दी जाती है, एक तो वो तालाब में घुलती नहीं है, खराब नहीं होती, वो तकरीबन काफी हद तक वो 90-95% मछलियां उसका सेवन भी करते हैं। और वो जो उसका जो फीड कन्वर्जन रेशो एक हम बात करते होते हैं कि कम जितने खाना खा के
कितना उसका मीट तैयार हो रहा है, हाँ तो जी। उसमें भी वो कमर्शियल खुराक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और डॉक्टर साहब एक सवाल और रह गया था शुरू में ही जी। कि जो आपने बात करी ना मछली के भाग दौड़ की, तो कितने बाई कितने फुट का जो खड्डा है वो मछलियों के लिए ठीक रहेगा? देखिए जी, जब भी हमने मछली के तालाब का निर्माण करना है, हाँ जी। सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि तालाब का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए जी। तो जब भी हमने मछली पालन करना है तो कम से कम हमको 1 किले या 1 एकड़ तालाब से मछली पालन की शुरुआत करनी चाहिए। जी। क्योंकि मछलियों को देखिए घूमने फिरने के लिए, तैरने के लिए थोड़ी उनको एक उपयुक्त जगह। जी जी, हाँ, आप एक्सरसाइज शब्द बोल सकते हैं। हम कहेंगे स्विमिंग या तैरने के लिए उनको इतना स्पेस मिलना चाहिए। दूसरा, क्योंकि किसान आजकल जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जी, जी, जी। जिसके अंतर्गत मछली पालकों को काफी बड़ी बहुत ज्यादा वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें भी ये है कि भाई किसी भी तरह की स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। तो अगर वो 1 एकड़ का नहीं पास हो सकती। हाँ जी। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर बड़े तालाब हो जैसे 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, इनमें देखने में आया है कि इनमें उत्पादन अच्छा मिलता है बजाय कि छोटे तालाबों के। जी। और दूसरा डॉक्टर साहब आपने जो बताना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए सर। हाँ, वो असल में एक जो खास बात है कि उसमें गहराई कितनी रखनी है जी। हाँ जी। जो हम कार्प मछलियों का पालन करते हैं उनके लिए हमको 5 से 6 फुट पानी की गहराई बहुत होती है, लेकिन कभी बारिश ज्यादा होने से ऐसा ओवरफ्लो हो सकता है पानी का, इसलिए हमें पानी के ऊपर 1 से 2 फुट की खाली जगह भी छोड़नी चाहिए। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो ये किसान भाई अगर लाभ लेना चाहें, जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, तो इसके लिए कहाँ किससे मिले? जी, इसके लिए तो सीधा जो हमारे जिले का मछली पालन विभाग है वहाँ आप जिला मत्स्य अधिकारी या अपने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी से जाकर मिल सकते हैं और उनसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालकों को क्या क्या वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके बारे में आप जानकारी लेके भरपूर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, एक जानकारी और दे दो। मंडीकरण की जो समस्या कई बार किसान भाइयों को आती है, उसके थोड़ा सा जिक्र। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकमात्र जितना मेरी जानकारी में है, एकमात्र ये मछली पालन का ऐसा व्यवसाय है जिसमें मंडीकरण की 0% समस्या है। अच्छा जी। जी, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो किसान भाई खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उनको पता है जी भाई हमको अपने आड़ती के पास या मंडी में हमको अपना अनाज लेके जाना पड़ता है। जी जी। ऐसे ही जो डेयरी पालन का धंधा करते हैं वो जी उनको या तो फिर किसी कंपनी के मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाना पड़ता है या डोर टू डोर डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन मच्छी पालन का एक ऐसा अद्भुत व्यवसाय है ये, जिसमें क्या मछली जो पालक है वो अपने फार्म पे एकदम अपनी कुर्सी पे कहते हैं टोर के साथ बैठता है और उसमें जो मछली शिकारी पार्टी है वो अपनी गाड़ियां, अपने जाल और अपने लेबर लेके आती है, आपको लेबर भी नहीं देनी है। यानी कि ठेकेदार जो है वो अपने आप ही लेके आएगा। जी जी जी, वो सारी चीजें अपने आप लेगी और आपको नकद पैसे पकड़ा के जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मछली का जिक्र हम कर लें, वो मछली है झींगा मछली। जी जी जी। और झींगा मछली का जो हरियाणा प्रदेश है उसमें क्या कोई अवसर है आगे के भाई झींगा मछली अगर हम पालें तो उसका किसान भाई अगर फायदा उठाना चाहे तो? हेलो, बताना चाहूंगा हाँ जी कि हरियाणा प्रदेश में तो झींगा मछली का अच्छे बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। अच्छा जी। क्योंकि जो हमारा रोहतक, हिसार और जो ये नरवाना, जींद वाले जो एरिया है, यहाँ पे खारे पानी काफी पाया जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो जो ये झींगा मछली है जो कि एक झींगे की वनामी झींगा हम जिसको बोलते हैं, वैसे तो ये एक समुद्री किस्म है। अच्छा जी। तो जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई है, उसका जो लाली स्थित
सेंटर है लाड़ी तो रोहतक जी में लाली लाड़ी। हाँ वो उनका रीजनल रिसर्च सेंटर है जी। अच्छा तो जी। वहाँ पे वहाँ के वैज्ञानिकों ने खारे पानी में वो जो समुद्री झींगा है उसको पालन करने की तकनीक इजाद की थी जी। तो पिछले कई सालों से वो वहाँ के किसान, इन क्षेत्रों के किसान इन खारे पानी में उस झींगा मछली का उत्पादन कर रहे हैं और काफी बड़े स्तर पर मुनाफा भी कमा रहे हैं। यानी कि लाड़ी रोहतक में है, हरियाणा में है, वहाँ इसका सेंटर है झींगा मछली जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे किसान भाई हैं उनको मछली पालन व्यवसाय के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद जी। तो विनोद भाई। जी अनिल भाई, या तो आपने जो जानकारी ली डॉक्टर साहब से, तो बहुत बढ़िया जानकारी थी। और जो भाई मछली के व्यवसाय में अगर आना चाहें या जो भाई, क्योंकि विनोद भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा, बिल्कुल बेरोजगारी अगर भाई भी है। दो चार भाई मिलके या 5-7 मिलके अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे तो बहुत बढ़िया व्यवसाय है और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी जानकारी इस पे दी है। अनिल भाई, यह बात भी तो सही है कि जो खेती बाड़ी है वो जमीन भी घटती जाने लगी है, तो किसान भाई भी जो है इसने साथ साथ जो है एक सहायक धंधे के रूप में जो है मछली पालन कर सकते हैं। और विनोद भाई, जी अनिल भाई, मनोरंजन की बात देख रहे हैं भाई। बिल्कुल अनिल भाई, तो भैया करा दे मनोरंजन। जी अनिल भाई। इस रागनी के केला और के बुझेगी बाण मेरी दुखिया की है राम कहानी और जी लकड़ने और से मन प्यादो ने पानी एक बुझेगी बाण मेरी दुखिया की राम कहानी। ये बोला बिना जाता मने इसी जो प्याजोर की लगी हेयन की बंदी काया हो से भूख की अग्नि जगी बेबे तकदीरा के है पसे हो से उल्टा गेड़ा खागी मैं अपना धर्म बचावन खतरे ये जंगल के माँ आगी मैं रात पाड़नू बागी हो थी मेरे धर्म की हानि और झील करने और से मन प्याजो ने पानी। टोटे खोटे दुख मोटे में छुड़ जा घरे और देश और पिया बिछड़ गए मेरे तेनों हो गया दुर्बल भेष और इस विपता के अग बहन मेरी एक चली ना पेश और हे ईश्वर मेरा धर्म बचाइए तेरी भक्ति करूं हमेश परदेश गए मेरे सेठ जेठ ने को ना बात पछाणी और झील करने और से मन प्याजो ने पानी। आज दमड़ी तक मेरे पास नहीं कदे खेलूं थी माया में और जंगल के माँ फिरूं भ्रमती धूप कदे छाया में और चक्कर से आवे सब पत के तीर लगे काया में और चला बिना जाता मेरे पड़ गए छाड़े पाया में और ना आता मेरा काल मने ना खट्टी मौत न मानी और झील करने और समन ताजो ने पानी। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, रागनी कैसी लगी? रागनी एकदम बढ़िया थी जी। और मछली जो पानी था उसमें निकल के फिर जो है सूखे में चले गए। हाँ, तो
सतवीर सिंह सालान और उनके साथी थे ये। और अनिल भाई साथ में जो है थोड़ा सा मौसम का भी जिक्र कर लें। हाँ बिल्कुल, तो मौसम जरूरी है। अनिल भाई जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर काल के कार्यक्रम का भी जिक्र कर दो फिर। अनिल भाई जो है कल किसान भाइयाँ जो कार्यक्रम में जो चर्चा करेंगे वो है चने के मुख्य कीट और उनकी रोकथाम, और साथ में जो है एक भेंट वार्ता भी सुनाओगे भैया ने डेयरी व्यवसाय, उसकी मुश्किलें और उसके समाधान के बारे में, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह। और अब थोड़ा सा चर्चा कर लिया, थोड़ी ही चर्चा कर लिया जी अनिल भाई। और कि जो गन्ना तो आप ईख बो रखा है बिल्कुल। और भाई मेरे ख्याल मैं कल करा गया था, आप पुड़ी करा घेर रहे थे जी। और बालक भी जमा करते सड़ाटा ठा रखा था को किसी का नू गलूर पाट रहे किसी का नून है। बिल्कुल भाई देखो ऐसा है विनोद भाई, गन्ना खाओगे बढ़िया रहोगे, दांत मजबूत रहेंगे। बिल्कुल। और भाई क्योंकि आजकल बालक जो है चाउमीन पे ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए देसी खाना बहुत बढ़िया लगा। और एक चीज और देखी, आप गुड़ के भी और शक्कर के भी बड़े शौकीन हो। बिल्कुल भाई, क्योंकि जो गुड़ शक्कर और देसी है उसमें जो शुगर की बीमारी है उससे बचाव खातर जो है मदद करे है। हाँ खैर ये तो बात है, लेकिन अब थोड़ी ही उसके बारे में जिक्र कर लें। फिर ईख के बारे में भी है। जिन्हें तो भैया ने बो दिया तो उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें जो मध्यवर्ती किस्म है अगर वो बो रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि तो उसने जो है लगावा है। अब जो यह जो मध्य अवधि की जो किस्म है वो है कि जो आधा महीना मार्च का जो निकल गया है उसमें अगर बिजाई कर दें और अगली जो जनवरी आओगी, यानी कि अनिल भाई लगा ले 10 से 11 महीने का समय है, तो उस समय में जो फसल तैयार होगी उसमें लगभग 17% जो है खांड का जो है इसमें अंश है, यानी कि चोखी खांड जो है उसमें मिठास जो है गन्ने में मिल जाए ज्यादा है। और इसी जो किस्म है इसी नाम जो है मध्य अवधि की किस्म कम है। और इसकी जो उन्नत किस्म है अनिल भाई वो है CO 7717, COH 99 और COS 8436। विनोद भाई जी, आप किस्में जो ले रहे हैं वो अच्छी किस्में लें, और जहाँ से भी आपको अच्छी किस्में मिले वो लें। हाँ, जो अनुमोदित किस्म है अनिल भाई वो जो है किसान भाई ले हुए हैं। और जो साथ में अगर हम बीज की मात्रा और उसके चुनाव की बात करें तो लगभग जो है 70,000 आंख अच्छा प्रति एकड़ के हिसाब से, या जो पूर्ति खातर, या फिर 2 आंख वाली जो है 35,000 अच्छा, या फिर जो है 3 आंख वाली जो है 23,000 पोरी का जो है इस्तेमाल किसान भाई कर सके। और हर एक पोरी की जो लंबाई है वह लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर आंख है। और जो कीट व्याधि वाली जो रहित गन्ने की किस्म है उसका 2/3 भाग जो है बिजाई खातर वह जो पोरी है उनने प्रयोग में लावा, और पोरियां के जो टुकड़े हैं उनने बनाने खातर जो है शुगर केन, यानी कि जो शुगर केन जो कटर प्लांटर है उसकी किसान भाई जो है मदद ले। यानी कि जो भी आप पोरी बना रहे हो तो वो इस प्लांटर से जो जिस तरह के जो बड़ी हुई टहनियाँ उनके लिए कटरा है, तो ये कटर जो है उसके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा विनोद भाई, जो अड्डी टेढ़ी अली छोली जो ऊपर तक छिलका उतर गया, बिल्कुल आंख बच जाएंगी जी, और बीज भी जो है वो गन्ने का बढ़िया बनेगा। और जो है किसान भाई बीजोपचार खतर तो हम हमेशा कहते रहे हैं, बीजोपचार करना बहुत जरूरी है विनोद भाई। और डाइथेन M45 ताकत की जो दवाई है 250 ग्राम मात्रा लेकर 100 लीटर पानी में किसान भाई घोल लें, और इसमें जो है ये जो पूरी की हमने बात करी थी वो 4 से 5 मिनट तक डबो कर रखें। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हो कि डाइथेन M45 की 250 ग्राम मात्रा लेनी है और 100 लीटर पानी में घोल बना जी। और अपना जो पोरी है 4 से 5 मिनट तक डबो कर रखें और उसके बाद उसकी बिजाई कर दें जी। और जो बिजाई का सही समय है वो सही समय चल रहा है, बिल्कुल सही समय चल रहा है टाइम जो है बिल्कुल। और इसकी जो है काश्त के साथ साथ जो है किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन जो मूंग है उसमें भी जो है SML 668 या जो पूसा विशाल है उसकी फसल जो है अतिरिक्त आमदनी खातर भी ले सकेंगे। यानी कि आम गुठलियां के दाम हो गए तो हैं बिल्कुल गन्ना भी हो जाएगा और मूंग भी हो जाएगी। और दलहनी फसलों की तो वैसे ही अनिल भाई कमी है, मांग ज्यादा है उनकी। और खेत की तैयारी और बिजाई किसान भाई किस तरह करें
अनिल भाई इसके बारे में भी थोड़ा सा। भाई इसमें तो नु क्या कर रहा है भाई, सब तो बढ़िया बात यह है कि जब भी आप किसान भाई जाने हैं कि किस तरह से जो हमने खेत तैयार करना है, सबसे बड़ी बात है कि भाई डले ना हो, बुरबुरी माटी हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि विनोद भाई जितना हम गात गाड़ेंगे ना खेत में, उतनी ही उपज जो है वो बढ़िया मिलेगी। लेकिन इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जो हमने लैंड लेवलर लेजर है ना, उसकी मदद से एक तो खेत को समतल करना है। उसमें क्या होगा कि पानी जो है एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बराबर मात्रा में जाएगा। पानी की जो बर्बादी कर रहे हैं वो बर्बादी बच जाएगी। दूसरा, और गन्ना बिजाई यंत्र की भी आप सहायता ले सकें। जी अनिल भाई। और इसमें लाइन से लाइन का फासला जो रखना है वो रखना 2 फुट। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है जी अनिल भाई, पानी की बचत के लिए जो इसकी काश्त है ना, वो डोलियां थोड़ी सी ऊंची ठाक है, मेंढों पे भी आप कर सकें। जी। और गड्ढा विधि अपना के भी आप गन्ने की पैदावार लगभग 1.5 से 2 गुना ले सकें। जी। और ज़्यादा आप बढ़िया जानकारी अगर आप लेना चाहें तो अपना नजदीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है उसमें जाके आप डॉक्टर साहब से भी आप बातचीत कर सको और वो आपके खेत में भी आ सकते हैं। बिल्कुल अली भाई। तो और साथ में अगर खरपतवार नियंत्रण की बात भी करें तो अनिल भाई जो है लगभग 10 से 11 महीने की जो है खेती है, क्योंकि वो जनवरी में जाकर कटना है, तो उसमें जो है ईख में जो फसल में जो है कई प्रकार की जो खरपतवार है वो नुकसान पहुंचाता है। हिरणखुरी है, चुड़ाई है, जांजड़ी है, बेल है, कंडुआ है, चिड़ी दाना है, हजार कई बहुत डाल का ये डाल का जो खरपतवार है जो बिना बुलाए जो है मेहमान की तरह आकर आ जाए, बिल्कुल नुकसान पहुंचाओ फसल में। बिल्कुल। और वैसे तो किसान भाई जाना है कि निराई गुड़ाई जो है वो खरपतवार नियंत्रण खातर जो है सब तो बढ़िया तरीका है, लेकिन कई बार जो है की बिजाई के 1-1.5 हफ्ते बाद जो है अंधी गुड़ाई जरूर कर दे सुहागा लगा कर, और जरूरत पड़ा तो उसके बाद 3 से 4 गुड़ाई जो है पहले दूसरे तीसरे पानी या फिर जो बरसात आ जाए तो उसके बाद भी कर सका है। विनोद भाई इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अगर खेत में पानी भर जाए जी, क्योंकि बरसात का कोई वो नहीं है किसी भी समय जो आ सके है, बिल्कुल भाई। तो अगर खेत में पानी भर जाए है तो उसकी निकासी का जरूर ध्यान रखें जी, नहीं तो आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल भाई। इसलिए पानी का जरूर ध्यान रखें, पानी देने का भी ध्यान रखें और पानी की निकासी का भी ध्यान रखें। और जो कीट व्याधि है उन खातर जो है कीड़ों की रोकथाम खातर जो है परजीवियों की मदद लेवें, और कीड़ों और बीमारियों के जो है नजर आती भाई किसान भाई जो है उसकी रोकथाम खातर जितना भी जल्दी संभव प्रयास हो तो प्रयास जरूर करें। अरे इसमें एक बात का और ध्यान रखना, गन्ना जब अगर हमने गिरने से बचाना है तो उसको बिजाई के दूसरे और तीसरे महीने के बाद जो है मट्टी जरूर चढ़ा लें। जी अनिल भाई, क्योंकि अगर आप मट्टी नहीं चढ़ाओगे तो गन्ना जो है वो गिर जाएगा। बिल्कुल। और बिजाई के 5वें और 6ठे महीने बाद जो है बंदाई जरूर कर लें जी। तो ये थी मोटी मोटी सी बात। अरे देख विनोद भाई घड़ी इशारा कर रही है, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को जा रहा है। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।